जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मैं अमृत विला में रिकॉर्ड कर रही हूँ कि गुरु जी का आदेश हो रहा था कि अमृत विला में सत्संग को रिकॉर्ड कर, और गुरु जी ही करवा रहे हैं, वरना हम तो हमें इतनी वो नहीं होती है, शक्ति नहीं होती कि हम अमृत विला में जाकर के सत्संग को रिकॉर्ड कर सकें। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग संगत जी ने एमपी से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को अंत ज़रूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। और न जाने किस संगत को उनके प्रश्नों के जवाब गुरु जी सत्संग के माध्यम से दिलवाना चाह रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एमपी से हूँ और मेरा जो सत्संग है मैं वो आप सभी लोगों के साथ में सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी का मुझे बार बार आदेश हो रहा था, पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, पुत्र अपना सत्संग शेयर कर। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं मतलब किस तरह से अपना सत्संग शेयर करूँ, पर समय के साथ ना वो बोलते हैं ना कि गुरुजी आपको खुद ही रास्ता दिखाते जाते हैं, तो उसी दिखाए हुए रास्ते पर मैं चल के और आज अपना सत्संग, पहला सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो तो गुरुजी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना संगत जी। और मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक। आज मेरी हिम्मत बांधने के लिए आज मैं ये पहला अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सारे गुरु परिवार को। जय गुरु जी। और मेरे प्यारे गुरु जी, आप मेरी जुबान से जो भी बुलवाना चाहें उसके लिए धन्य धन्य गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी गुरु परिवार के साथ मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसके साथ मैं अपना पहला अनुभव बताऊंगी आपको। मैं पहले गुरुजी के साथ, मुझे मालूम नहीं मैं कब से जुड़ी हुई हूँ, शायद मैं मेरे जन्म के दिन से ही गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। उसके लिए गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक, जो आपने मुझे इतनी अच्छी डेट, मतलब बोलना चाहिए मेरा बर्थ 16 का है, 16 तारीख को मेरा बर्थ हुआ। पर मैं सत्संग सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6+1 7, मतलब गुरु जी की ब्लेस्ड डेट है जिस पर मेरा जन्म हुआ। और इसके बाद पहले ये होता था ना कि मतलब हमारा स्कूल में जब एडमिट होते थे हम, तो अगर एज आपकी मैच नहीं कर रही है, बच्चा 5 ईयर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उसको जैसे भी मतलब स्कूल वाले ना थोड़ा सा अनबैलेंस करके और डेट को थोड़ा सा एक्सचेंज कर देते थे। तो मेरी जो मार्कशीट वगैरह में जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, वो मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरी डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में 7 जुलाई है। सॉरी गुरुजी, सॉरी सत्संग जी, संगत जी, वो में थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गया, बीच में मुझे कॉल आ गया था। वो जब मेरा है ना डेट ऑफ बर्थ भी 7 जुलाई है। आप लोग देख सकते हैं कि 7 जुलाई हमारे गुरुजी की ब्लेस्ड डेट है। और इसके बाद कहानी मतलब यही नहीं रुकती है, मेरी कहानी ना बहुत आगे तक जाती है, क्योंकि मेरी एक बेबी गर्ल है जिसका डेट ऑफ बर्थ 25 का है।
तो आप उसको भी देख सकते हैं कि 2+5 मतलब 7 होता है। और मेरी जो बेटी है ना, वो तो सचमुच ही ईश्वर का ही गॉड गिफ्ट ही बोल सकते हैं उसको, क्योंकि मेरी शादी के अब 7 साल कंप्लीट होने को आए हैं और मेरी बेटी बहुत छोटी है, अभी 3 साल कंप्लीट की है। मैंने ये 4 साल जो मेरा बच्चा ना होने के लिए जो मैंने संघर्ष किया अपने जीवन का, वो मेरे शिव जी बहुत अच्छे से दिल से जानते हैं, क्योंकि गुरु जी शिव जी का ही रूप है। तो इसका मतलब समझ जाइए कि हम हमारे बचपन से, क्योंकि हम लोगों को गुरु जी से मिलना मेरा अब हुआ है, लेकिन हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि शिव शिव अनंत है और शिव ही हमारा सब कुछ है। यहाँ तक कि मेरे पिताजी का नाम भी मिस्टर शिव शंकर, मेरे फादर का नाम मिस्टर शिव शंकर। आप सोचिए मैं कितनी ही ब्लेस्ड हूँ गुरुजी से, कितनी ही ब्लेस्ड हूँ। मैं मतलब अपने शब्दों को ना, मैं मुझे मेरा ये पहला सत्संग है, तो मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। मैं सच में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, पर मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है, क्योंकि गुरुजी मुझे कई दिनों से आदेश दे रहे थे कि बेटा तू अपना पुत्र, तू अपना सत्संग शेयर कर, तू अपना सत्संग शेयर कर। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं और मुझे शुरू से भी शुरू करना है, पर अभी जो मेरे मन में जो भी आ रहा है, जो भी मेरे गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं अभी सिर्फ वही बोल पा रही हूँ। मैं अपना सत्संग अगर मैं अभी शुरू से नहीं बोल पाई ना, तो मैं इसके बाद जो सत्संग शेयर करूंगी उसमें शुरू से शुरू अपनी जर्नी सुनाऊंगी। कोशिश करती हूँ कि मैं अभी भी आपको सब कुछ सुनाऊं। मैं ये सत्संग इसलिए शेयर नहीं कर पाती क्योंकि मेरी छोटी सी गुड़िया है। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, वो मतलब ऑफिस निकल जाते हैं, फिर मुझे अकेले बच्चे को संभालना भी होता है। मैं सत्संग सुनती हूँ, शुक्राना सुनती हूँ गुरुजी का, मैं डेली गुरुजी को जोत लगाती हूँ, गुरुजी की पूरी सेवा करती हूँ। और आजकल तो मेरे गुरुजी मुझ पे इतने मेहरबान हैं, इतना ब्लेस्ड किया हुआ है गुरुजी ने। मेरे मन में कुछ कुछ बहुत सी समस्याएं चल रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर किसी के जीवन में सिर्फ खुशियां नहीं होती हैं, कुछ उतार चढ़ाव भी होते हैं, जो कि मेरे जीवन में भी है। कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, जिनके साथ मैं आगे चलती हूँ। अपने बच्चे को भी देखती हूँ, अपनी फैमिली को भी देखती हूँ, अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखती हूँ, गुरुजी की सेवा भी करती हूँ जितनी हो पाती है मुझसे। पूरक तो हम होते नहीं है, जितनी बन पड़ती है टूटी फूटी सेवा जितनी भी हमसे बन पड़ती है हम करते हैं। और 2-3 दिनों से मेरे मन में बहुत सी मतलब टेंशन चल रही थी। मुझे एक बोलते हैं ना कि जैसे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते हैं। गुरुजी से तो मैं 2013 से ही जुड़ी हुई हूँ, 23 से, सॉरी 2023 से जुड़ी हुई हूँ, और मैं बड़े मंदिर भी होकर आई हूँ। मैं जिस दिन बड़े मंदिर गई ना, उस दिन मतलब कि मेरा है ना, पहले मैं गुरुजी को ना मानती थी ना समझती थी। ये सच बात है कि जब फर्स्ट टाइम हम लोग गुरुजी को देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मन में यही सवाल आता है कि ये कैसे गुरुजी है। गुरुजी क्षमा करना, सॉरी गुरुजी। पर मतलब जो गुरुजी को देख के पहली बार में तो फीलिंग मुझे नहीं आई थी सच में। बस मेरे घर के कुछ मेंबर्स हैं, मेरी मासी माँ है, मतलब मेरी मासी सास है, उन्होंने गुरुजी के बारे में हम लोगों को बताया, मेरे हस्बैंड को, मुझे। मेरी सासू माँ का अभी 8-9 महीने पहले डेथ हुई है। तो मेरी मासी माँ है, जो मेरी सासू माँ की सिस्टर्स हैं, दो हैं, मतलब दोनों ने हम लोगों को बिल्कुल माँ के जैसा ही प्यार दिया हुआ है। और गुरुजी उन पर हमेशा कृपा बनाए रखना, क्योंकि सच में लड़की शादी के बाद जो होती है ना, वो अपनी माँ को तो छोड़ के आ जाती है, तो जो एक सासू माँ से प्यार मिलता है वो माँ से कम नहीं होता। और मेरी लाइफ में मेरी सासू माँ के जाने के बाद मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। पर मेरी मासियों को गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस्ड करना, दोनों बहुत ही। मैं उनकी बहू हूँ, पर फिर भी मैं उनके लिए अगर ब्लेसिंग मांग रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं संगत जी कि मेरी मासी लोग कितनी ही प्यारी होंगी। उन्होंने ही मुझे गुरुजी से जुड़वाया, क्योंकि बोलते हैं ना कि माँ और मासी एक समान होते हैं। मेरे हस्बैंड हैं, 2 भाई हैं, मेरे हस्बैंड छोटे हैं और हमारे बड़े वाले भैया हैं। इनके पिताजी की डेथ बहुत ही पहले हो चुकी थी, आज से करीब 25 साल पहले। तो ये दोनों भाई हैं, मम्मी ने अकेले ही दोनों को बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, शादी की, दोनों की फैमिली सेटल है।
मेरे बड़े भाई साहब के 2 बेटे हैं, मेरी 1 बेटी है। हमारी फैमिली बहुत ही प्यारी है। मेरी जेठानी है, जेठ जी हैं, 2 बच्चे हैं, उनके बेटे, मेरी 1 बेटी है, मेरे हस्बैंड हैं। सासू माँ की कमी हमेशा खलेगी, क्यों नहीं खलेगी भाई, उन्होंने इतना हमें प्यार जो दे रखा था। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मासी लोग भी हम लोगों को अपने बच्चों से कम नहीं समझती हैं, बहुत प्यार लुटाती हैं। गुरुजी उनको, उनके घर परिवार को हमेशा सुखी रखना गुरुजी। और जब गुरुजी के पास वो लोग हमें लेकर गए लास्ट ईयर जून में, हम लोग गुरुजी के, मतलब ये मेरा शुरू से आ गया सत्संग। जब मम्मी की डेथ के बाद अप्रैल में मम्मी की डेथ हुई थी 3 अप्रैल को, उसके पहले मेरी मासी जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो मम्मी को गुरुजी से, मतलब वो स्टेटस वगैरह लगाते हैं ना लोग, तो मासी लगाती थी या मम्मी की और मासी की इस बारे में डिस्कशन हुई होगी। तो मम्मी का थोड़ा सा इंटरेस्ट गुरुजी की तरफ था। मम्मी की डेथ के कुछ दिनों पहले, मतलब समथिंग बोल सकते हैं एक महीने के अंदर ही ऐसा कुछ था। तो मम्मी थोड़ी सी शुगर पेशेंट भी थी, थोड़ी सी बीपी भी थी, और पापा जी बहुत पहले से नहीं है। 2 बच्चों का अकेले से पालन पोषण करना, सब कुछ मम्मी ने अकेले मैनेज किया। लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं ना कि अंदर से जो दुख होता है, उसके टेंशन के चलते मम्मी मतलब थोड़ी सी टेंस भी रहती थी। हम बच्चों से उनको कोई तकलीफ नहीं थी, पर वो अपने जीवन साथी को बहुत मिस करती थी। बहुत टेंशन था उनको भी इस चीज का। अब बच्चे तो अपने अपने सेटल हो जाते हैं, हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। संगत जी हमारी मम्मी को बहुत प्यार से रखा, लेकिन गुरुजी ने शायद उनको इस तरीके से अपने साथ मिलाना था, अपनी संगत ना बना के उनको सीधे अपने चरणों में स्थान देना था। बहुत सौभाग्य था मेरी मम्मी का। जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन प्रदोष का दिन था। मम्मी ने सुबह से शिव जी का रुद्र अभिषेक किया, तुलसी जी को जल चढ़ाया, और मम्मी मंत्र जाप भी करती थी, मम्मी पाठ वगैरह भी करती थी। मम्मी ने पाठ किया और सब कुछ पूजा पाठ, तिलक, चंदन, जिस दिन मेरी सासू माँ गई उनके माथे पर चंदन का तिलक था। तो गुरुजी ने शायद वो, गुरुजी उनको संगत के रूप में ऐसे न लेके सीधे अपने चरणों में स्थान देना था गुरुजी को। मम्मी का इंटरेस्ट था या नहीं था ये हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था, बस मौसी को मालूम था। मौसी ने एक गुरुजी का स्वरूप हमारे घर पर लाने का सोचा हुआ था, मम्मी ने बोला, पर मम्मी की डेथ के जस्ट एक दिन पहले ही, मम्मी मंडे के दिन मम्मी गई है सुबह, डेथ मम्मी की मंडे को हुई है, संडे को मासी यहाँ पर ही थी हमारे घर पर। मासी वो अपना है ना स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप लेकर आने वाली थी, पर मम्मी ने एंड टाइम पर उनको बोल दिया कि मत लाना, अभी मत लाना। पता नहीं गुरुजी को तब शायद हमारे घर पर नहीं आना था। और मम्मी की डेथ के बाद जब बोलते हैं ना कि मतलब घर में ही ऐसा कुछ हो जाता है, फिर हम लोगों को गंगा जी जाना था, तो हम लोग घर पर उस टाइम पर ना, मतलब जिन बच्चों ने बचपन में ही अपने बाप को खो दिया हो और समय होश आने पर जब खुशियों के दिन आए तब माँ चली जाए, तो उन बच्चों का कौन सहारा होता है, आप ही सोचिए। मासी लोगों को बहुत फिक्र थी कि गुरुजी आपने ये क्या किया, मेरे बच्चों के सर से पहले ही बाप का साया उठा लिया था, अब माँ को भी ले लिया आपने। पर गुरुजी जहाँ भी, मेरी मौसी लोगों का कहना था कि जहाँ भी मेरी बहन जाए अपनी चरणों में स्थान दीजिए गुरुजी, अपने चरणों में स्थान दीजिए। सच मानिए संगत जी, जिस दिन मेरी मम्मी का तीसरा था, जिस दिन बोलते हैं ना कि उनके फूल लेके जाने होते हैं, उस दिन मेरे रूम में ऊपर, मेरा रूम ऊपर है, और मेरी मम्मी मुझसे बहुत ही अटैच्ड थी, मेरी सासू माँ बहुत अटैच्ड थी, क्योंकि उनकी बेटियां नहीं थी, हमारे घर में बेटियां नहीं थी, तो उन्होंने अपनी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह रखा। हालांकि मेरी बेटी मम्मी के सामने हो गई, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। 2 साल मेरी बेटी ने अपनी दादी के साथ रही है। दादी को इतनी प्यारी थी, वो इतनी प्यारी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि किसी दादी और पोती में इतना प्यार होगा। मेरी बेटी आज भी पूछती है, मम्मा, दादी माँ गुरुजी के पास चली गई है, मुझे दिखती है, मम्मा मुझे दादी माँ दिखती है, वो संगत, वो सत्संग गुरुजी बन गई है, ऐसे बोलती है मेरी बेटी, छोटी सी है अभी। जिस दिन तीसरा था मम्मी का, उस दिन मेरे रूम से मौसी को
गुलाबों की खुशबू आई, गुरुजी के होने का एहसास हुआ। और आज भी हमारे घर में गुरुजी अगर स्थापित हैं, गुरुजी ने कहीं अपना स्थान बनाया है तो वो मेरा ही रूम है। मेरे रूम के जस्ट बाहर एक छोटा सा स्टोर रूम है, मैंने वहां पर गुरुजी की स्थापना की हुई है। मैंने वो गुरुजी का ही नाम कर दिया है, गुरुजी वाला कमरा, गुरुजी का रूम। मैंने उसको स्टोर रूम को गुरुजी का रूम ही, गुरुजी ने, सॉरी मैंने नहीं, गुरुजी ने अपना स्थान वहीं बनाया जहाँ पर मौसी को सबसे पहले फ्रेग्रेंस आई थी गुरुजी की। उस दिन से मौसी ने हम लोगों को थोड़ा थोड़ा गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। नीचे मेरी बड़ी वाली मौसी नीचे थी और छोटी मौसी मेरे रूम में ऊपर थी। नीचे बड़ी मौसी को भी तभी उसी टाइम फ्रेग्रेंस आई और ऊपर छोटी मौसी को तभी उसी टाइम फ्रेग्रेंस आई। तो दोनों मौसी लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि जीजी आज हम लोगों को ना ऐसे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, लगता है गुरुजी ने जीजी को अपने साथ अपने चरणों में स्थान दे दिया। आप सोचिए संगत जी, मेरी सासू माँ कितनी ही ब्लेस्ड हो गई, कितनी ही ब्लेस्ड हो गई, और हम सब बच्चे कितने ही ब्लेस्ड हो गए कि जब हम जानते भी नहीं थे तब हमारे घर में गुरुजी ने अपना एहसास कराया। उसके बाद थोड़ा 4-5 महीने का टाइम निकलने के बाद मेरी सासू माँ के मायके में एक प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों को जाना पड़ा। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, मासी लोगों ने मुझे तब वहां पर गुरुजी के बारे में थोड़ी डिटेल में समझाया कि बेटा ऐसे से ऐसा जीजी भी चाहती थी, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो तुम चलना चाहो तो हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, तुम चलोगी। तो ऐसे इतने बड़े स्थान पर अपना सौभाग्य ही होता है कि कोई सामने से आपसे पूछता है। तो जब गुरुजी का बुलावा था तो मैं कैसे ना जाती, मैं वहां पर गई। पर आप सोचिए संगत जी, मेरी उस टाइम पर ये कंडीशन थी कि जिस टाइम पर मेरी सासू माँ की डेथ हुई मुझे मालूम नहीं था उसके जस्ट कब मेरे अंदर एक और बच्चे ने अपना स्थान बनाया, कब मैं प्रेग्नेंट हो गई मुझे कुछ एहसास भी नहीं था, क्योंकि वो माहौल ऐसा होता है, क्योंकि मैंने मेरे पापा जी को भी खोया हुआ है। मैं समझती हूँ जब घर से कोई अपना जाता है, और मेरी सासू माँ से मेरा बहुत अटैचमेंट था, लास्ट टाइम तक वो मेरे हाथों से चाय पी कर गई है। आप सोचिए मैं क्या कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ, मैं मेरे मुंह में शब्द नहीं आ रहे हैं संगत जी, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। और मेरे इतने आंसू पता नहीं क्यों बंद ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने अभी जहाँ मैं बैठी हुई हूँ मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी का तस्वीर सामने लगा हुआ है। मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती थी, सच में संगत जी बहुत प्यार करती थी मैं। पता नहीं क्यों वो मुझे अकेले छोड़ के चली गई। सॉरी संगत जी। इसके बाद जब मैं वहां पर गई तो जिस दिन हमें यहाँ से मम्मी के मायके जाता था उसके जस्ट एक दिन पहले मेरा मिसकैरेज हो गया, क्योंकि घर में तेरहवीं होना, भाग दौड़ ऊपर नीचे होना, मेरी जेठानी थोड़ी सी हेल्दी है तो वो भाग दौड़ नहीं कर पाती है, तो सारा काम मेरे ऊपर, और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उसके बाद में जस्ट ये सारा कुछ होने के बाद में वो बोलते हैं ना कि वो पितरों के दिन चलते हैं बोलते हैं, तो उसमें श्राद्ध वगैरह होता है। तो मम्मी की डेथ के कुछ दिनों बाद ही वो टाइम आया, तो सबने बोला या तो फर्स्ट ईयर में ही मिलान करवाते हैं और या तो फिर थर्ड ईयर में। तो इस बार हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही उनका मिलान करवाया। तो थोड़े से इवेंट ना 2-3 एक साथ ही हो गए, और उसके बाद में वो रक्षाबंधन का त्योहार आया और उसमें भी सब लोगों का एक साथ होना और सारे कामों का इकट्ठा होना, उस चक्कर में ना कुछ समझ ही नहीं आया और ये सब हो गया। कैरेज हो गया, जाने के जस्ट एक दिन पहले पर जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मम्मी के ना होने पर मम्मी के मायके में पहला प्रोग्राम था, अगर हम लोग वहां नहीं पहुंचते तो सबको ये लगता कि बच्चों ने जीजी का रिश्ते खत्म कर दिए, इसलिए हमारा जाना बहुत जरूरी था। और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी का बुलावा था, वहां से हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जो जाना था। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही थी, मैं मौसी के घर, हमारी मौसी मथुरा में है, छोटी मौसी झांसी में है, झांसी में थे हम सब लोग, वहां से हम लोग मथुरा को गए।
मथुरा में मेरी जो बड़ी मासी है उनके घर पे गए। मैंने मासी से बोला, मैंने कहा मासी अभी हमें आए हुए 8-10 दिन तो हो गए हैं, पर अभी मेरा प्रॉब्लम जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। और बड़े मंदिर मतलब वो तो मंदिर है गुरु जी का। मैं सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा बीच में बच्चों की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। मैं अपना सत्संग फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, जब मैं फर्स्ट टाइम मेरा बड़े मंदिर जाने का हुआ था, उस टाइम पे मैं मथुरा में थी मासी के घर पर। तो मैंने मासी से बोला भी, मैंने कहा मासी मेरी एजेड है, अच्छी है, समझदार है, तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे बड़ों से पहले डिस्कस कर ले कि हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग शुरू से यही जानते हैं कि मंदिर वगैरह तो मतलब बहुत ही साफ सुथरा, सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, आप समझ सकते हैं संगत जी मैं क्या ही बोलूं आपसे। मुझे 10 से 12 दिन हो चुके थे, मतलब मेरा मिसकैरेज हुए, मतलब फिर भी मेरा उस तरह से मैं क्लीन नहीं हो पा रही थी। सॉरी संगत जी। तो मैंने मासी से बोला कि मासी क्या मुझे गुरुजी के वहां पर बड़े मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मासी ने मुझसे यही बोला कि बेटा मतलब जो एक मतलब प्रॉपर एक तरीका होता है पूजा पाठ से दूर रहने का, वंचित होने का, वो मतलब वैसे कम से कम 7 दिन होते हैं, जो उन 7 दिनों तक हमें हर चीज से परहेज बंदेज करना होता है। वैसे गुरुजी के मैंने और भी सत्संग सुने हुए हैं, उसमें कहते हैं कि गुरुजी मतलब मन तो हमारा, हम हर वक्त ही गुरुजी को बुलाते हैं, हम किसी भी कंडीशन में हो, तो ऐसा तो है नहीं कि गुरुजी ने हमें अपनी भक्ति करने से मना किया हुआ है। और मौसी ने मुझसे ये भी बोला था कि बेटा तुम टेंशन मत लो, गुरु जी की इच्छा होगी तो वो तुमको बुलाएंगे और वरना मत बुलाएंगे। क्योंकि हमें कल दूसरा दिन सुबह में निकलना था मथुरा से दिल्ली के लिए, बड़े मंदिर के लिए। और साथ में मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, मतलब उन्हीं मासी की बेटी, उनकी शादी मुझसे भी पहले हुई हुई थी। उनको समथिंग 10 से 11 साल हो चुके हैं उनकी शादी के, उनका कोई बेबी नहीं है। और मेरी जो बेटी है वो अपनी बुआ की बहुत ही लाडली है। तो मतलब हम सभी लोगों का, फैमिली वालों का ऐसा कुछ हुआ कि अगर गुरुजी की इच्छा होगी, गुरुजी हमें बुलाना चाहते हैं, तभी तो गुरुजी ने हमें इतनी दूर से यहाँ तक बुलाया। और अगर हम दिल्ली तक तो जाएंगे और बाहर तक तो जाएंगे, और अगर जैसा गुरुजी साइन देते जाएंगे हम उस हिसाब से काम करेंगे। अगर गुरुजी हमें बुलाना चाहेंगे तो हम गुरुजी के अंदर मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे, और वरना हम बाहर ही समझ आ जाएगा और हम अंदर नहीं जाएंगे। आप समझिए मेरी बात को। मैं फिर भी मतलब उस दिन मैं बिल्कुल क्लीन थी, सर धो के मैंने नहाया, सारा कुछ किया। मतलब गुरुजी के अंदर जो, मेरे अंदर जो गुरुजी के लिए आस्था थी वो मेरी इतनी मजबूत थी, और गुरुजी का बुलावा इतना तेज था कि गुरुजी ने मुझे बुलाया। इनफैक्ट मेरी जो ननद थी, मेरी सिस्टर इन लॉ, 10-11 साल से उनका कोई बेबी नहीं है, और हम लोगों की मतलब हम दोनों ननद भाभी, हम दोनों का बॉन्डिंग मतलब एकदम फ्रेंड्स की तरह, सिस्टर्स की तरह है। जब मेरा 3 साल 4 साल मेरा बच्चा नहीं था, मैं उस दर्द को समझ पा रही थी कि ये मेरी ननद मुझसे भी पहले से मैरिड है, मेरी शादी के 3 साल पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी। मतलब हम दोनों ने एक प्रेगनेंसी को, हम ननद भाभी दोनों ने, मतलब वो बहुत दूर रहती हैं, कलकत्ता रहती हैं वो, हम लोग इतना दूर होते हुए भी एक ही प्रेगनेंसी को हम दोनों ने बराबर फील किया। क्योंकि मेरी हर एक बात उनसे डिस्कस होती थी, मैं हर एक बात बोलती थी कि दीदी आज ऐसा, आज वैसा, ये हो रहा, वो हो रहा। मतलब मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं ये चीज थी कि ऊपर वाले जब मेरा सुन लिया तो उनका भी सुन लो ना। क्योंकि मेरे लिए वो, जो एक लड़की बोलूं, औरत बोलूं, क्या बोलूं, उन्होंने अपना सब कुछ भूल के बस मेरे लिए सोचा कि मेरी भाभी की गोद भर जाए, मेरी भाभी की गोद भर जाए। और जब उस भाभी की गोद भर जाएगी तो उसको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा ना कि मेरी ननद क्यों, ऊपर वाले ने क्यों इतनी देर लगा रखी है, जब दूसरों के लिए इतना सोचती है। हम दोनों ननद भाभी यही डिस्कस कर रहे थे। वो बोलती है कि भाभी मेरा तो अभी अभी ही
मतलब ऐसा कुछ हो गया कि मैं मंदिर जाऊं या ना जाऊं, मैं क्या ही करूं भाभी। अब वो कलकत्ता रहती हैं, कह रही भाभी मैं ससुराल चली जाऊंगी, फिर मेरा पता नहीं कब आना होगा, फिर मैं गुरुजी के मंदिर जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी। तो फिर मेरा और उनका दोनों का सेम प्रॉब्लम था। मैंने उनसे बोला दी हम चलते हैं, और हम अगर अंदर हमें एंट्री नहीं, अगर हमें वहाँ जैसा भी साइन समझ आएगा हम थोड़ा बहुत पता करेंगे, जैसा भी जो कुछ भी समझ आएगा फिर उस हिसाब से हम काम करेंगे। अगर गुरुजी चाहेंगे तो हम अंदर जा पाएंगे, और अगर गुरुजी नहीं चाहेंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। हम दोनों ने डिस्कस किया और फाइनली हम लोग बैठ गए। छोटी वाली मासी से हम लोगों ने इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को ये लग रहा था कहीं ना कहीं मासी ने अगर मना कर दिया कि नहीं तुम लोगों को नहीं जाना है, पर गुरुजी से मिलने की जो अंदर एक आग लगी हुई थी ना, वो तो जब गुरुजी के दर्शन हुए ना, गुरुजी को देखकर ही सुकून, इतना सुकून मिला। पर वो कहते हैं ना कि जो फर्स्ट टाइम हम लोग वहां मंदिर पहुंचे और वहां जाने तक हम लोगों ने बीच में भी कई सत्संग सुने, तो उसमें ऐसा कुछ समझ आया कि गुरुजी के मंदिर में छूना हमें कुछ भी नहीं होता है। हमें गुरुजी के मतलब वो दिखाते जाते हैं और हमें निकलते जाना है। और ऐसा कुछ हम लोगों को लगा, तो हम लोग मंदिर गए और वहां पर जैसे जो कुछ होता है हम लोगों ने सब कुछ किया। जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, अंदर गए। मेरी बेटी छोटी सी तब उस टाइम पर 2.5 साल की थी, वो भी मेरे साथ में थी। वो भी लाइन से बराबर चल रही थी, वो गोद में नहीं जाना चाह रही थी, पैदल पैदल चल रही थी। मम्मा मैं पैदल पैदल चलूं, मैं भी सबके जैसे चलूं आराम से। आप सोचिए हम लोग वो वहां पर बड़े मंदिर के बाहर सीढ़ियां हैं जो हम लोग वहां तक सब साथ में थे। अंदर जैसे ही एंट्री होती है गुरुजी के, जहाँ पर मेन गुरुजी की गद्दी लगी हुई है वहां पर, तो वहां पर 2-3 लाइन डिवाइड हो जाती हैं। तो एक लाइन में मेरी ननद थी, एक लाइन में मैं थी, ऐसे ऐसे करके। और जब हम लोग फर्स्ट राउंड हमारा अंदर जाने का हुआ, तो क्या होता है कि हम लोगों को मतलब पास से गुरुजी देखने को नहीं मिले, क्योंकि हम लोग फर्स्ट से सेकंड फिर थर्ड इस तरह से हम लोग पीछे वाली लाइनों में एंट्री हुई हम लोगों की। तो मन में मतलब पहले तो इतना वो भी नहीं था कि मतलब एकदम अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं थी गुरुजी के साथ में। उसके बाद गुरुजी ने बॉन्ड बनाया, तो हम लोग फर्स्ट टाइम निकले वहां से और दर्शन किए, और उन्होंने बोला, सेवादार अंकल लोगों ने बोला कि चलिए चलिए चलिए, ज्यादा टाइम नहीं रुकना है। फर्स्ट टाइम हम लोगों के साथ ये हुआ, हम लोग निकल गए। हम लोग बाहर निकलते हैं, चाय प्रसाद तो पी ही चुके थे पहले ही, फिर हम लोगों को लंगर प्रसाद मिलता है। उस टाइम पे गुरुजी का बर्थडे था, तो गुरुजी के बर्थडे के 2 दिन पहले ही हम लोग बड़े मंदिर गए हुए थे। तो वहां पर तैयारियां चल रही थी, तो वहां बैठ के खाने का नहीं हो रहा था लंगर प्रसाद, सबको मतलब पैक करके प्लेट्स दी जा रही थी। तो हम लोग, 2 मेरी मौसियां थी, एक मेरे हस्बैंड और मेरी एक वो मेरी ननद थी, मैं और मेरी छोटी बेटी। मैंने अपना और मेरी बेटी का एक ही प्लेट लिया, क्योंकि बोलते हैं ना कि गुरुजी का प्रसाद पूरा खत्म करना होता है। तो मैंने सोचा क्या मालूम ये छोटा सा बच्चा कर पाएगा फिनिश या नहीं, तो मैंने एक ही प्लेट लिया। हम लोग लाइन में थे। मेरे हस्बैंड के ना कोविड के टाइम से जब ये इंजेक्शन लगे हुए थे ना, वैक्सीन वगैरह, उस टाइम से उनके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, स्वेलिंग आ गई थी पैर में। तो वो इतनी लंबी लाइन में चलते चलते उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो रही थी, तो उन्होंने ना थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम की वजह से शॉर्टकट लिया, तो हमारा मन तो इतना चंचल होता है ना कि मुझे ये मालूम ही नहीं था कि ये शॉर्टकट जो हम ले रहे हैं ये गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड की तो प्रॉब्लम थी, मैंने तो यूं ही ले लिया था शॉर्टकट। और मेरा दिमाग देखिए आप, मैंने सोचा कि वो सेवादार अंकल लोग बोलते हैं ना लाइन क्रॉस मत कीजिए, ये शॉर्टकट मत लीजिए, सीधे सीधे चलिए। तो मैंने क्या किया, मेरी बच्ची को उसके डैडी के पीछे बोल दिया कि आप डैडी को आवाज लगाते हुए जाओ, मैं आपको पकड़ते हुए पीछे पीछे आ जाऊंगी, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये मेरा फितूर था दिमाग का, जो मैंने सोचा मैं गुरुजी सी की नजरों से बच के शॉर्टकट ले लूंगी। इसके बाद क्या होता है, जो मेरी प्लेट्स थी, क्योंकि मेरे गोद में तो बच्चा था, तो मेरी जो सासू माँ है, छोटी वाली मासी, उन्होंने बोला कि लाओ तुम इसको गोद में ले लो। सॉरी सत्संग जी, सॉरी गुरुजी। तो मैंने वो जो शॉर्टकट लिया हुआ था, उसके बाद क्या होता है कि
मासी ने प्लेट ली हुई थी हाथ में, और ये दोनों मासियाँ थी साथ में, और मेरी ननद थी, और मैं मेरे हस्बैंड के पीछे पीछे बच्ची के बहाने से मैं शॉर्टकट लेके बाहर आ गई। तो इन लोग, मेरी ननद ने देखा कि भैया भाभी शॉर्टकट से निकल गए हैं, तो और मतलब मासी और मम्मी उनकी, मतलब मेरी ननद की मम्मी, वो दोनों दोनों मासियां बातें करती हुई पूरा पूरा प्रॉपर जिस तरह से लाइन से आते हैं उस तरह से आ रही थी। तो मेरी ननद भी मेरे पीछे पीछे आ गई, मतलब उन्होंने भी मेरे साथ ही शॉर्टकट ले लिया। हम दोनों का दिमाग में इतना फितूर, हम दोनों शॉर्टकट लेके आ गए। अब आप ये सोचिए कि मेरे हस्बैंड की तो चलिए प्रॉब्लम थी, तो उनका शॉर्टकट गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, पर जो मैंने शॉर्टकट लिया और मेरी ननद ने लिया, गुरुजी ने हम दोनों को सेकंड राउंड कराया। किस तरह से, अब आप ये सुनिए क्या हुआ हम लोगों के साथ में। मासी लेके आ रही थी प्लेट्स, तो मासी के हाथ में 4-5 प्लेट्स हो गई थी, क्योंकि मासी की, दो बड़ी मासी की, इनकी और आरू की, मतलब मेरी बेटी की, मेरी यानी कि, और हम लोगों की प्लेट्स लिए हुए थी। तो वहां पर है ना बंदर भी हैं गुरुजी के आश्रम में, जहाँ से हम लोग निकलते हैं लाइन पूरी कंप्लीट करने के लिए, वहां पर कुछ बंदर भी हैं। तो वहां पर एक बंदर आता है और मासी के हाथ से 5 प्लेट्स में से 2 प्लेट्स खींच के ले जाता है। तो 2 प्लेट्स लेके जाता है। तो अब आप ये सोचिए, गुरुजी ने 2 प्लेट से ही क्यों वहां से बंदर लेके गया, क्योंकि हम, मैंने और मेरी ननद ने, सॉरी गुरुजी, हम दोनों ने थोड़ी सी मक्कारी की, क्योंकि हम लोगों ने शॉर्टकट लिया था। और आप ये सोचिए, कहीं ना कहीं गुरुजी का वो एक, बोलते हैं ना कि जैसे हम दोनों के मन में ही चल रहा था डाउट, कहीं गुरुजी हमसे रुष्ट तो नहीं हो गए, गुरुजी ने हमारा खाना क्यों ले लिया, गुरुजी हमें ब्लेस्ड नहीं करना चाहते हैं क्या, तो गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। पर आप सोचिए कि गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने, उन्होंने किस तरीके से बंदर 2 प्लेट्स लेके गया, और हम लोगों को फिर से बोला गया, वहां सेवादार अंकल ने देख लिया कि इनकी 2 प्लेट्स बंदर ले गया, तो उन्होंने, शायद वो गुरुजी ही थे जिन्होंने दोबारा से बुलवाया कि आप लोग एक काम कीजिए आंटी, आप लोग फिर से जाइए और फिर से पूरा राउंड लगा के आइए, और आप लंगर प्रसाद जरूर लेकर आइए, क्योंकि आप इतने बड़े स्थान पर आए हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर आए हैं, और आप बगैर खाए हुए जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। गुरुजी का प्रसाद पाइए आप लोग, लंगर प्रसाद प्रसाद जरूर लेना है आपको। फिर मैं और मेरी ननद, हम दोनों ने अपने मन में उसी टाइम डिसाइड किया कि ये गुरुजी ने, जो हम लोगों ने पहला शॉर्टकट लिया, या हमारे मन में डाउट था कि गुरुजी हमसे जुड़ना चाहते हैं या नहीं, ये वो राउंड था। अब गुरुजी हमें दिल से बुला रहे हैं कि बच्चों अब आ जाओ। तो फिर मैं और मेरी ननद और फिर मेरी बेटी भी बोलने लगी, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। फिर हम तीनों फिर से जाते हैं, हमने प्रॉपर पूरा राउंड किया, फिर से हमको चाय प्रसाद मिली, मतलब जो फर्स्ट टाइम में चाय मिली थी वो तो हमने प्रसाद पूरा लिया था, पर हमें सेकंड टाइम भी मिलनी थी, फिर हमने सेकंड टाइम चाय प्रसाद लिया। अब इसके बाद जब हमें वहां सब पहले दर्शन करने के लिए जाना होता है गुरुजी के सामने से, वहां मैं जा रही थी, फिर मुझे मतलब सेकंड लाइन मिली और मेरी ननद को थर्ड लाइन मिली। तो नहीं, हम दोनों को सेकंड लाइन ही मिली। तो मैं सोच रही, मैंने कहा कि यहाँ पर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मतलब इस लाइन से इस लाइन में धीरे से ही तो जाना है रस्सी करके, तो मैं उस वाली लाइन में, फर्स्ट वाली लाइन में जाऊंगी। फिर पीछे, मेरे जस्ट पीछे एक आंटी चल रही थी, वो बोलती हैं कि बेटा जी ये गलत बात है, आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी है। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं एकदम शांत रह गई। और वो बोलती हैं, पर कोई बात नहीं पुत्र, बस ऐसे ही बोलती हैं, कोई बात नहीं पुत्र, मैं तेरे दिल की बात समझ गई। आप सोचिए कि मैं उस टाइम पे समझ भी नहीं पाई कि वो मेरे साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। वो आंटी ने मेरे से पीछे से एक टॉफी निकाली अपने पर्स में से, पॉकेट में से, और मुझे दी, छोटी सी टॉफी निकाली, और बोलती है कि मैं समझ रही हूँ कि लाइन क्रॉस क्यों की है तूने, तू गुरुजी के और करीब होना चाहती है, चल जा, हो जा। सच मानिए आप संगत जी, मुझे गुरुजी ने उस वक्त अपने से इतना अटैच कर लिया, और गुरुजी ने मुझे अपने इतने पास बुला लिया। अब मैं उस बात को, उस टाइम तो मैं नहीं समझ पाई, जब मैं बाहर निकली ना, मैंने अपनी बहुत सी लोगों के साथ ये बात शेयर की, और उस टाइम मैं वहां सामने खड़ी हुई, मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे, मैं ये सोच रही, आजू बाजू देख रही मैं, लोग सोचेंगे पता नहीं कितनी दुखियारी भरी पड़ी है, ये कितना इसको दुख है, क्यों रोए जा रही, क्यों रोए जा रही। पर आप मानिए संगत जी, मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे उस टाइम पे।
मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे। मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं क्या ही क्यों ही इतना रो रही हूँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। बस मैंने तो ये बोल रखा था, मैंने साड़ी पहनी हुई थी, मैंने ऐसे नहीं सूट पहना हुआ था, मैंने अपना दुपट्टा आगे आगे करके मैंने बोला गुरुजी ये रही खाली झोली, आपको इसमें जो कुछ डालना है वो आप सोच लीजिए कि आपको इसमें क्या क्या डालना है। बस मैंने तो झोली आगे कर ली है, मैं कुछ नहीं मांगूंगी गुरुजी, इस झोली में आप जो डालेंगे मेरे लिए वही मेरे सर माथे पर है गुरुजी। और बस मैंने यही बोला और मेरे इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले। बाद में मैं अपने आंसुओं को पोंछते हुए चुपचाप से बाहर निकली। मैंने बहुत मन भर के, मेरा दिल खुश हो गया दर्शन करके। उस दिन से लेके आज तक मेरा अटैचमेंट, मेरी बॉन्डिंग गुरुजी के साथ मेरे बिल्कुल इस तरह से है जैसे एक बाप और बेटी के बीच रिश्ता होता है ना। मैं कहती हूँ ना, मेरी सासू माँ नहीं है घर पे, अब यहाँ पर मेरे मायके में मेरे पापा जी नहीं है, यहाँ ससुराल में सास ससुर दोनों ही नहीं है। आप सोचिए कि मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। मैं छोटी बहू हूँ, मेरी जेठानी भी है, पर आप संगत जी आप समझ सकते हैं। आप लोग कभी कभी घर में कुछ लोग होते हुए भी ना के बराबर होते हैं ना। लेकिन जिस दिन से मेरे गुरुजी मेरे घर पे आए हैं, मुझे कभी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि मेरा कोई नहीं है। मैं मेरे रूम में जैसे ही मैं ऊपर आती हूँ, पहले मैंने इस दो रूम में गुरुजी का स्थान, गुरुजी ने अपना स्थान बनाया हुआ है। एनी टाइम अंदर आते हुए बाहर जाते हुए हर पल गुरुजी की नजर पड़ती है और गुरुजी से कुछ ना कुछ बात जरूर होती है। मेरी छोटी सी बेटी है ना, वो भी यहाँ आती है गुरुजी के पास, बोलेगी कभी भी मम्मा आ जाओ गुरुजी बुला रहे हैं, और हंसेगी बहुत, गुरुजी का स्वरूप देख के बहुत खुश होती है। मम्मा गुरुजी बोल रहे हैं, ओए कमलिए। आप सोचिए ना, तो हम पंजाबी हैं, ना ही हमारे आसपास कोई पंजाबी लोग रहते हैं, फिर मेरी बेटी क्यों अपने आप से ऐसे बोलती है, मम्मा गुरुजी बोल रहे हैं ओए कमलिए। ये जो कमलिए शब्द है ना संगत जी, आप सोचिए मेरी बेटी के मुंह से जब मैंने सुना ना, मुझे यकीन हो गया कि मेरे गुरुजी मेरे घर पर रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। मेरी बेटी को कितना ही प्यार करते हैं, कितना ही ब्लेस्ड किया है मेरे गुरुजी ने, जो उससे खुद आके बोला कि ओए कमलिए। और मेरी बेटी बोलती है मम्मा मैं गुरुजी की कमली हूँ और गुरुजी मेरे कमले हैं। इस तरह से बात करती है वो और बहुत खुश रहती है। मैं गुरुजी की पूजा करती हूँ, तिलक लगाती हूँ, जोत जलाती हूँ, मेरी बेटी साथ साथ तिलक लगाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, आज ही, आज का दिन, आज मैं आपसे बोलूं, आज 15 मार्च है और मैं आज के दिन ही आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह, मतलब मैं 2-3 दिन पहले ही अपने मायके से अभी वापस आई हुई हूँ और आने के बाद, मतलब मैं जब तक वहां पर थी 15 दिन, मैं शादी में गई थी, मेरे भाई की शादी थी कजन की। मैं वहां पर तो सत्संग वगैरह नहीं सुन पाई, पर मेरे मायके वाले भी, मेरी मम्मी सत्संग सुनती है, मेरी छोटी सिस्टर है वो भी सत्संग सुनती है। मैं किसी दिन अपने अगले सत्संग में मैं अपने मायके की स्टोरी जरूर सुनाऊंगी आप लोगों को, ये सत्संग जरूर सुनाऊंगी मेरे मायके का, क्योंकि वहां भी मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस्ड किया, मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस्ड किया है, मेरे परिवार पे अपनी नजर रखी हुई है। मेरे गुरुजी का स्वरूप वहां पर भी स्थापित है, सब पर बहुत कृपा बनाई है मेरे गुरुजी ने। जब मैं यहाँ पर आई तो मैं ऐसे गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए वीडियो लगाई हुई थी पहली बार। मतलब मैंने कभी सर्च नहीं किया काली माता को, ना ही कभी मैंने उनके कोई वीडियो देखे, ना ही सर्च किया, ना ही मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा। पर वो कहते हैं ना कि गुरुजी में ही सारे देवी देवता समाये हुए हैं, काली जी, शिव जी, हनुमान जी। और हमारे जो मायके में जो हमारी कुल देवी है वो काली माता ही है। काली माता का रूप होता है ना काल का, वो हमारी कुल देवी है। तो मैं घर से आई और मेरे फोन में सत्संग की जगह पर एक वीडियो फ्लैश हुआ। एक वीडियो में मैंने चला कर देखा तो उसमें मेरे लिए इतना कुछ आया। मैं जिस दिन घर पे आई, मेरे लिए इतना कुछ आया कि कोई मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। आप सोचिए संगत जी, मैं उस टाइम घर पर अकेली थी, मैंने वो वीडियो पूरा सुना, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई संगत जी। मेरा कोई, मतलब इतना बुरा चाह सकता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतना भी। क्या किसी के साथ जेलसी, क्या किसी से इतनी प्रॉब्लम होती है, लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए गुरुजी। मैंने गुरुजी से
मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ये क्या हो रहा है आपकी बेटी के साथ, ये किस तरह का मजाक चल रहा है गुरुजी? क्या मैं मतलब अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरी बच्ची का, जिसको मैंने दर दर भटक भटक के मांगा है, मैं जानती हूँ कि मुझे कैसे औलाद प्राप्त हुई है। मैं जानती हूँ कि मैं मुझसे किसी ने बोला गली के रास्ते की अगर धूल भी चाटनी है तो मैंने वो भी किया संगत जी। मुझे पता है मैंने कैसे अपने बच्चे को पाला है। कोई मुझसे अगर मेरी खुशियां छीनेगा तो मैं क्या ही करूंगी, मेरे बच्चे का क्या होगा? मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी कुछ तो कृपा कीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन से बराबर मैं जोत जलाती हूँ, इतना बड़ा गुलाब का फूल खिल के निकलता है उसमें से। मैं फोटो भी शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी। मैं कभी भी मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे अंकल जी के लिए नाश्ता बनाती हूँ, पराठे में प्रॉपर ओम बन जाता है। अगर मैं बोल रही हूँ, अगर फ्रेश रोटी ना बना के अगर सुबह की रोटी शाम को रोटी का पराठा बना देते हैं अगर हम, तो उसमें भी गुरुजी अपना आशीर्वाद देते हैं, ओम जरूर बनता है। मैं गुरुजी को तिलक लगाती हूँ, कभी उसमें गुरुजी खुद दिखते हैं। मैं अभी मेरे मायके जाने से पहले मैंने जोत जलाई थी, मैंने जोत की फोटो ली, मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। मैं उठ के आई, मैंने फोटो ली जोत की, तो उसमें बिल्कुल प्रॉपर गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी मुझे हर रूप में मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैंने गुरुजी से बोला, जब मैं अभी लौट के आई, मैंने कहा गुरुजी ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया संगत जी। मुझे फिर याद आया कि गुरुजी मुझसे बार बार बोल रहे हैं, पुत्र अपना सत्संग शेयर कर। कल ही मैं थोड़ा, मुझे एक काम था, मुझे एक फॉर्म फिल करना था। मैं 3 दिन से परेशान हो रही थी, सुबह शाम कहीं सर्वर डाउन चल रहा है, कहीं साइट नहीं चल रही, कहीं कुछ हो रहा। 3-4 दिन से मैं बहुत परेशान हो रही थी। कल मैं जा रही थी, मुझे ब्लैक बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई और एक ऑरेंज और ब्लैक वाला बटरफ्लाई, तीनों दिखा। मैं घर से निकली, मैंने कहा गुरुजी आज तो आप मेरा काम करा ही दो गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ गुरुजी, या तो फिर मैं अब नहीं करूंगी, और अगर आपके ऊपर सरेंडर कर दिया, अगर आपको कराना है तो करा दीजिए वरना रहने दीजिए। मैं ये बोल के घर से निकली। मैं गाड़ी से जा रही थी, मेरे ऊपर से कबूतर का जो पंख होता है ना, वो उड़ के मेरे ऊपर से निकला। जब मैं वहां पहुंची, बस 10 मिनट में मेरा काम हो गया। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मैंने फोन चालू किया तो उस पे आया, पुत्र अपने बर्थडे सत्संग की तैयारी शुरू कर। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। आज ही मैंने जोत जलाई, उसमें इतना बड़ा गुलाब का फूल खिल के सामने आया। गुरुजी इसी तरह हमारे जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी जुबान को यहीं विराम दूंगी, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं अपना अगला सत्संग बहुत ही जल्द शेयर करूंगी। मेरी जिंदगी में हर रोज सत्संग है गुरुजी, हर रोज सत्संग है संगत जी। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। अभी मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, मेरी गुड़िया जाग रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, लख बार शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।